उसके पीछे तो भाग रहे हैं, वो तो हमसे और दूर भागता जाता है, ठीक है। और कृष्ण के पास धन कहाँ बैठी रहती है? धन की देवी चरणों में, चरणों में बैठी रहती है, उसे जाती नहीं वो छोड़ के। और हम कह रहे हैं आजा आजा, ठीक है, और हमसे तो दूर 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 भाग रही है और कृष्ण के चरणों में सेवा कर रही है। तो ऐसे है कृष्ण। तो ऐसे अद्भुत कृष्ण के हम लोगों ने दो उनके गुणों के बारे में जाना था। सबसे पहला गुण क्या था? भगवत दर्शन में था कि असीमित शारीरिक बल है। असीमित का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड, कोई सीमा ना हो, ठीक है, अनलिमिटेड। ये है भगवान कृष्ण की शारीरिक बल। बताओ वान्या, एग्जाम्पल दो कि कृष्णा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बताओ क्या किया कृष्णा ने? कैसे पता चला कि कृष्णा बहुत स्ट्रॉन्ग है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, गोवर्धन पर्वत उठाया। कितने बड़े थे? 7 years के, ठीक है। और कैसे उठाया था? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। फिंगर कौन सी? स्मॉल, स्मॉल फिंगर पे पूरा गोवर्धन पर्वत, ठीक है। जो कोई भी वृंदावन गए हैं और आप लोगों ने अगर गोवर्धन पर्वत को दर्शन भी किया है, 21 किलोमीटर पे है जी भैया। 21 किलोमीटर में फैला हुआ पर्वत उन्होंने लेफ्ट हैंड में और स्मॉल फिंगर में उठा लिया। कितने डेज के लिए? 7 days 7 nights। ये है उनका असीमित शारीरिक बल। ये तो एक एग्जाम्पल है, जस्ट वन, ठीक है। कालिया के 1000 फन थे और वो 1000 फनों से जहर उगल रहा, आग उगल रहा था कालिया, ठीक है। और वो जिस फन को उठाए, कृष्ण 5 years के थे उस समय, तो वो उसी फन के ऊपर जंप करके कूद के उसके ऊपर चढ़ जाए और वो फन उसका कुचल जाए। ये शारीरिक बल है। 5 years के, 6 days के थे तब क्या किया? उतना 6 days के थे, सिर्फ लिप से पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि पूतना उनको छुड़ा नहीं, बोलती रही मुंच मुंच मुंच, छोड़ मुझे छोड़। भगवान ने पकड़। हम लोग तो चाहते हैं एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान आपके चरणों को हम पकड़ ले। अरे भगवान ने तुम्हें पकड़ लिया तो मुंच 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 काय कर रही हो तुम? छुड़ाने की कोशिश करी, 18 मील तक फैल गई पूतना, कृष्ण को कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये है असीमित शारीरिक बल। ये तो हम लोगों ने एक झलक देखी, न जाने कितने कितने, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा दक्ष पहलवान है। वो पहलवान तो बहुत सारे दिख जाएंगे, पहलवानी करते हैं, ठीक है, लेकिन दक्ष, दक्ष का मतलब है बिल्कुल एक्सपर्ट, हर दांव पेच सब कुछ, किसी चीज में उनको कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। ऐसे वो दक्ष पहलवान थे, ठीक है। आप प्रदर्शन लेके जाना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वालिटी आ रही है दक्ष वाला। दो हमने समझ लिया, असीमित बल और दक्ष पहलवान। तीसरा क्वालिटी आ जाए दक्ष ग्वाला। ग्वाला मतलब गाय चराते हैं। अब उनकी दक्षता देखो क्या है। उनके पास 9 लाख गायें थी। कितने? 9 लाख। और 9 लाख गायों का नाम कृष्ण को लर्न बाय हार्ट, और उनको नाम लेके बुलाना नहीं पड़ता था। बताओ, गेस करो कैसे बुलाते होंगे कृष्ण? बांसुरी बजाए, कृष्ण बांसुरी बजाए और उस गाय को पता चल जाता। वो पूंछ उठा के अपने कान ऊपर करके मुझे बुलाया, दौड़ती हुई चली आई। ये है कृष्ण, ठीक है। जो इसमें पढ़ते क्या लिखा है? एक गोपी ने माँ यशोदा से कहा, मैया सभी ग्वालों में आपका पुत्र बहुत ही दक्ष है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट। क्या है? एक्सपर्ट हर चीज में, ठीक है। उसे गायों को चराने एवं बांसुरी बजाने की सभी कलाओं का ज्ञान है। बांसुरी बजा बजा के वो सबके नाम बुलाते थे, गोपियों के, ग्वालों के, ग्वाल बालों के,
गैयों के, बछड़ों के, पेड़ पौधों के, मोर के, पक्षियों के, सबके नाम। कृष्ण सबसे बात करते थे ना, सबसे बात करते थे कृष्ण, ऐसे दक्ष हैं वो। ठीक है, श्री कृष्ण के पास हजारों गाय थी और उसके रंग के अनुसार उन्हें अलग अलग समूह में बांट दिया गया था। ठीक है, व्हाइट अलग, व्हाइट में ब्लैक स्पॉट्स अलग, ठीक है, ब्राउन अलग, ब्राउन में जो है व्हाइट स्पॉट्स वाली अलग, अलग 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 ग्रुप बना दिया गया था। ठीक है, उसके रंग के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी रखे गए थे। जब श्री कृष्ण गोचारण, गोचारण मतलब गायों को चराने के लिए, गोचारण मतलब गायों को चराने के लिए, ठीक है, गोचारण भूमि से वापस आने की योजना बना दी। योजना मतलब प्लान, योजना मतलब कब बनाते होंगे योजना, बताओ कब जाते होंगे और कब आते होंगे, बोलो बोलो रोशनी, जाते कब होंगे, कब जाते होंगे? सुबह से लेके दोपहर वेस्ट कर देंगे? हाँ? उनके पास कोई काम नहीं खेलने के अलावा। गाय चराना तो बहाना है, एक्चुअली में क्या करना है, खेलना है, मौज करनी है। कृष्ण के साथ जो फ्रेंड्स थे ना, स्कूल में बक्सा लेके नहीं जाते थे, अपने अपने पोटली बांध के सबकी जो है मैया लोग दे देती थी और वो पोटली लेके सुबह सुबह गोवर्धन पहुंच गए, गैयों को छोड़ दिया, वो चल रही है अपना। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है, बांसुरी बजाएंगे दौड़ के चले, गैयों को घेरने के लिए भी नहीं जाना है, इतना भी मेहनत नहीं करना, ये है मौज कृष्ण के साथ। ठीक है, तो दक्ष है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है उनको, बस एक जगह बैठ के बांसुरी बजा देती है। ठीक, अब क्या है, योजना बनाते तो सभी गायों को एकत्रित करते, बस वो सोच लेते कि अब हमको वापस जाना है, तो सुबह सुबह जाते और लौटते कब, शाम को। कहते चलो चल, बहुत धूली उसको कहते हैं, जब सूरज डूबने लगता है तो उस समय जब लौट के आते थे तो इतनी सारी गाय, 9 लाख। अब जब सब चलेंगी तो गाय के चरणों से क्या होगा, क्या उड़ेगी, इसीलिए उस शाम के समय को गौधूली कहते। ठीक है, अब सबके सबको लेके वापस आ रहे। जिस प्रकार वैष्णव जन 108 मणियों की माला पर जप करते हैं, हम लोग की जप माला में 108 मणियां हैं। ठीक है, जो 108 गोपियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो मेन 108 गोपियां हैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव है हमारी 108। ये भी जान लो आज कि 108 ही क्यों है, और जो टॉप में सेंटर में वो कौन है, श्री कृष्ण, सुमेरु जो है श्री कृष्ण। ठीक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अलग अलग गायों के समूहों को गिनने के लिए 108 मणियों पर गिनती करते हैं, बस उसी से सबको समेट और लेते हुए चले आते। ठीक है, अब दक्ष भाषाविद, व्हाट इज भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, हम लोगों को कितनी लैंग्वेज आती है, 1 2 बड़ी मुश्किल से। ठीक है, संस्कृत थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसमें कोई अगर पंजाबी किसी को आती होगी तो उसको एक और आ गई। ठीक है, बिहारी आती है, उड़िया आती है, मारवाड़ी आती है, महाराष्ट्रियन आती है, बंगाली आती है, तो एक और एक्स्ट्रा पड़ जाता है। देखिए कृष्ण को कितनी आती है। ठीक है, दक्ष भाषाविद, दक्ष भाषाविद मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी, उसमें भी वो क्या है, दक्ष, एक्सपर्ट है बिल्कुल, है ना। रुचि, वेरी गुड, रुचि की ऋचा। श्री कृष्ण की लीलाओं के समय वृंदावन में एक वृद्ध स्त्री, ये वृद्ध क्या होता है, जिसके शरीर का एज अब बुढ़ापे की ओर है, इसलिए उनको वृद्ध कहते हैं। वृद्ध स्त्री ने एक बार आश्चर्य के साथ कहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आश्चर्य देव, स्टन, हाँ बिल्कुल स्टन हो गए, है ना, सरप्राइज हो गई। आश्चर्य के साथ क्या कहा भाई, श्री कृष्ण कितने अद्भुत हैं जिन्होंने ब्रज भूमि के निवासियों का हृदय चुरा लिया है। चोर तो हैं वो, क्या चुरा लेते हैं, हृदय, है ना। चोर हैं, सबसे ज्यादा उनको क्या अच्छा लगता है, हृदय चोरी कर लो बस, फिर तो ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने। ठीक है, वे गोपियों के साथ ब्रज भाषा में, देवताओं के साथ संस्कृत में, और गायों एवं भैंसों के साथ जानवरों की भाषा में बात कर सकते हैं। मेढकों के साथ मेढक की भाषा में, चिड़ियों के साथ चिड़ियों की भाषा में, और चिड़ियां भी अलग अलग, कोयल के साथ अलग,
तोते के साथ अलग, कौवे के साथ अलग, मोर के साथ अलग, हंस के साथ अलग, सबके साथ। प्रूव कर सकती हूँ प्रूव कैसे? बोलो बोलो, सोचो अजितांशी, सोचो कैसे? नहीं बात तो नहीं, भाषा। अब तो बोल रहे हैं वो, बोलो आकांक्षा। जो हमको सीखे, जो हम सीखे हैं ना, सब कृष्ण से ही सीखे हैं। इसलिए उनको कौवे की भी भाषा आती है, चींटी की भी भाषा आती है, कॉकरोच की भी भाषा आती है, चिड़िया की भी भाषा आती है, मेंढक की भी आती है, सबकी आती है। उसमें वो दक्ष हैं, उनसे ज्यादा दक्ष कोई नहीं है, इसलिए उनको दक्ष कहा गया। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है? हाँ, इसी प्रकार श्री कृष्ण कश्मीर प्रदेश की भाषा में तोतों तथा अन्य पक्षियों की भाषा में और साथ ही अन्य मुख्य भाषाओं में इतनी अच्छी प्रकार से स्वयं को व्यक्त कर पाते हैं। हम लोग कर पाएंगे? एक भाषा भी प्रॉपर नहीं आता है, सारे स्पेलिंग्स आते हैं? ये हम लोग का हाल लगा पड़ा हुआ है। तो कृष्ण भाषा में भी क्या है? दक्ष। ग्वाले में कैसे है? दक्ष है। पहलवानी में कैसे है? दक्ष है। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि कृष्ण इतने अद्भुत क्यों है। ठीक है देव, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वानिया जाके मम्मी को बताओगी? बताओगी? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वालिटी, वाक्पटु। ठीक है, यहाँ तो बताया गया भाषा, अब वाक्पटु। वाक्पटु को इंग्लिश में कहते हैं ओरेटर, बोलने वाला। वाक्पटु, कहीं भी सबको हरा देते कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण की वाक्पटुता उद्धव के इन वाक्यों से वर्णित होती है। उद्धव उनके बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और उनके शिष्य भी, और कृष्ण की तरह ड्रेस करते थे उद्धव। श्री कृष्ण के शब्द इतने आकर्षक, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, सब अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। ठीक है, कि वे अपने किसी विरोधी के हृदय को भी शीघ्र परिवर्तित कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिवर्तित? तुरंत हार्ट चेंज हो गया, मोल्ड हो गया। ठीक है, कोई उनका दुश्मन भी होगा तो भी उसका हार्ट चेंज। इतनी सुंदर भाषा उनकी, ऐसे उनके बढ़िया बढ़िया शब्द होते थे कि फटाफट सब उनके मित्र बन जाते हैं। हार्ट चेंज होता था, उससे से आया कोई। ठीक है, आगे क्या है? उनके शब्द विश्व के सभी प्रश्नों एवं समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये किसके वर्ड्स हैं? कृष्ण के। देखो ना कितने वाक्पटु है, कभी उनके वर्ड्स खत्म नहीं होते। वो ऐसा नहीं सोचते वो याद नहीं आ रहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। वाक्पटु, ठीक है, बिल्कुल बोलने में दक्ष। बिल्कुल ठीक। आगे क्या? यद्यपि वे अधिक नहीं बोलते, अर्जुन के साथ तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बोल ही नहीं रहे थे, बोल ही नहीं रहे थे। अर्जुन जब बहुत ज्यादा बक कर रहा था तो कृष्ण क्या किया था? बोलो आरोही, क्या किया उसने? चुप किया कृष्ण, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। जब बाद में बोला है ना, जब उसने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब कहा ये तुम्हारे अंदर दुर्बलता ये आई कहाँ से? योर माई पार्टनर, ये कलमश आया कहाँ से? वो भी इस समय युद्ध के मैदान। चीज ना बोले थे, बस के फटकार लगाई थी। ठीक है, अब आगे सुनो। यद्यपि वे अधिक नहीं बोलते, किंतु उनके मुख से निकले प्रत्येक शब्द शब्द का अर्थ बहुत विशेष होता है। विशेष मतलब स्पेशल, स्पेशल। ठीक है, जो बोलते हैं एक एक वर्ड बहुत स्पेशल। आगे श्री कृष्ण के ये व्याख्यान मेरे हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद का ये आर्टिकल है, वो कह रहे श्री कृष्ण का ये व्याख्यान, when I am describing Krishna, when I am speaking about the qualities of Krishna, किसको आनंद मिल रहा है? श्रील प्रभुपाद। ठीक है, क्योंकि जब हम कृष्ण को आनंदित करते हैं हम भी आनंदित हो जाते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आगे बड़े विद्वान क्या है भाई? अपने गुरु, उनके गुरु का नाम बताओ। बोलो 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 बोलो। सांदीपनि ऋषि। किसी का? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, उनके गुरु का नाम है सांदीपनि। अच्छा एक बात बताओ, भाषाएं सारी आती हैं, दक्ष पहलवान है वो, ठीक है,
और फिर क्या क्या है, वो दक्ष भाषाविद हैं, वाक्पटु हैं, उनको गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ती? बोलो। वो अपने आगे आने वाली वीडियो को करेक्ट, हमें सिखाने के लिए कि सिर्फ अगर घर पे अपने बुक्स लेके बैठ जाओगे ना, नहीं समझ में आएगा। सोचोगे कि घर में भगवत गीता लेके बैठ गए हैं और पढ़ लेंगे, नहीं समझ। देखो मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। आप सुनिए, अपने गुरु से केवल एक बार ही श्रवण करने पर कृष्ण एवं बलराम सभी कलाओं एवं विद्याओं को सीख लिया। एक बार, जस्ट वंस, ठीक है। 64 दिन, 64 मीन्स 64, 64 दिन, ठीक है। 64 दिन एवं 64 रातों में उन्होंने मानव समाज में आवश्यक सभी महत्वपूर्ण कलाओं एवं विद्याओं को सीख लिया। 64 days and 64 nights में जो कुछ भी है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो मानव समाज में हमारे लिए उपयोगी है, सब कुछ सीख लिया कृष्ण और बलराम ने। क्यों? क्योंकि कृष्ण के ही स्वांश हैं बलराम, फर्स्ट एक्सपेंशन। और कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बलराम जी गुरु तत्व हैं, गुरु तत्व हैं, ठीक। और बलराम जो है हमको, हमारे वो आदि गुरु हैं और हमें सिखाते हैं कि हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे। जब कृष्ण बन करके आए तब वो बलराम जी के रूप में आए, जब विष्णु जी बनते तब क्या करते, वो शेषनाग बन जाते, जब राम जी बनते तो लक्ष्मण बन जाते, जब चैतन्य महाप्रभु बनते तो क्या बन के आते, नित्यानंद, ठीक है। तो हमेशा भगवान की सेवा, जो चाहिए भगवान को हमेशा। और पूरी जो ये वृंदावन भूमि है, ये पूरी की पूरी बलराम जी की एक्सपेंशन है, पूरी की पूरी। गोवर्धन पर्वत, जो यमुना महारानी है, एक एक पेड़, एक एक कण कण लता पता, इसका मतलब हम जब वृंदावन में जाते हैं किसके ऊपर चलते हैं, बलराम जी के ऊपर। क्यों किया एक्सपेंशन? कृष्ण वहां पे लीला करने आ रहे हैं, बलराम जी ने अपने आप को पूरा बिछा दिया। दैट इज बलराम जी, सेवा सिखाते हैं। जिस प्रकार की सेवा जिस समय चाहिए, बांसुरी बलराम जी, हर कुछ, एवरीथिंग इज बलराम जी, ठीक है। तो ये है कृष्ण और बलराम की आपस की जोड़ी, ठीक है। कृष्ण भी उनके चरण दबाते हैं, कभी कभी उनके साथ मस्ती भी करते हैं, लेकिन कृष्ण जो सीक्रेट जानते हैं ना, वो बलराम जी नहीं जानते। पूरे 1 ईयर तक जब ब्रह्मा जी ने गायों को, ग्वाल बालों को चोरी कर लिया था, बलराम जी को 1 ईयर तक नहीं पता चला था। केवल बलराम जी को सरप्राइज हो रहा था कि ये जो गाय हैं, ये अपने बड़े बड़े बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को जिनका अभी जन्म हुआ है उसको ज्यादा प्यार करती है, उनको चाटती रहती है, लेकिन बड़े बड़े बच्चों को इतना प्यार करे। और जितनी गोपियां थी वहां पे, सब अपने बड़े बड़े बच्चों को, पहले वो केवल कृष्ण को प्यार करती थी, अब कृष्ण के समान प्यार। तो बलराम को लगता था कि ये क्या मिस्ट्री हो रही है, सब के सब अपने अपने बच्चों में इतना आसक्त हो गए, इतना अटैचमेंट हो गया है, बच्चों को जो है प्यार कर रहे, स्नान करा रहे, वस्त्र पहना रहे, आभूषण पहना रहे, तरह तरह के उनको जो है भोजन बना बना के खिला रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन किया था। और 1 ईयर तक बलराम जी को तक नहीं मालूम चला। लास्ट में एकदम राम ने कहा कि बताओ तो सही है, हो क्या रहा है। तब कृष्ण ने उनको दिखाया कि सब के सब चतुर्भुज विष्णु रूप, तुरंत दिखा दिया कि देखो। और तब जाकर के ब्रह्मा जी को हैरत हुई कि मैंने तो चोरी कर ली, मुझे तो लगा कि वहां पे सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, सारे के सारे गोपी जो हैं बहुत डांटेंगे कृष्ण को कि मेरे बच्चों को लेके गए थे, मेरे बच्चों को लेके गए थे, वापस नहीं लेकर के कहाँ गए। लेकिन सब के सब कौन बन गए? कृष्ण स्वयं। सबके घर में कृष्ण रह रहे हैं। जब कृष्ण रह रहे हैं तो आप सोच सकते हो कितना उनको मालूम नहीं है। बिल्कुल कृष्ण ने सबका रूप बना लिया। जिसके घर में 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हाँ 10 गाय हैं, 20 गाय हैं, 15 बछड़े हैं, सब बना लिया कृष्ण ने अपना। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण। बलराम जी भी नहीं जानते। दैट इज द इंटेलिजेंस ऑफ कृष्ण। ठीक है, आगे तो दोनों बड़े विद्वान हैं।
दिन के समय वे अपने गुरु से पाठ सीखते, पाठ क्या होता है, लेसन, ठीक है, और रात होते ही वे ज्ञान के उस विभाग में दक्ष हो जाते। बस सुबह सुना एक बार, रात तक क्या हो गए, दक्ष। दक्ष मीन्स, बोलो 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 बोलो, दक्ष मीन्स क्या, दक्ष मीन्स एक्सपर्ट, ठीक है। कम से कम हमें सुनने में तो एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रयास तो करें, कृष्ण के अंश है ना हम, ठीक है, हम कभी भी उन जैसे नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट इंस्पायर तो हो सकते हैं। कितनी अच्छी तरह कृष्ण सुनते थे। अब नेक्स्ट, अत्यधिक बुद्धिमान, सबके पास बुद्धि है ना बुद्धि सबके पास, लेकिन कृष्ण क्या है, अत्यधिक, ठीक है। सुनो, जब उस अस्पृश्य राजा कालीवन की स्टोरी सुनाई थी मैंने, नहीं सुनाई थी कालीवन की स्टोरी, सुनाऊंगी अभी। कालीवन ने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया था। कालीवन जो था वो फ्रेंड था जयद्रथ का, जरासंध का, और जरासंध जो है वो कंस के ससुर है, ठीक है। और जब कृष्ण ने कंस को मारा तो जरासंध को बहुत क्रोध आया कि मेरे दामाद को मार डाला। अब उसने सारे अपने असुर वाले फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, एक एक करके वो सब मथुरा पे आक्रमण कर रहे थे। इसी वजह से मथुरावासी बहुत डर जाते थे। तो कृष्ण का ये बार बार सब आकर के पटाखे बजा रहे हैं, एक काम करता हूँ, रातों रात इन सबको मैं कहाँ पहुंचा देता हूँ, द्वारिका। मथुरावासी रात को सोए और सुबह उनकी आंख खुली तो कहाँ, द्वारिका में। अरेबियन सी के बीचों बीच द्वारिका की पूरी नगरी बस गई। वहां पे सोने के कलश, हर तरफ उसमें अनाज भरा हुआ, हर द्वार पे सोने के कलश भरे हुए, स्प्रिंकलर्स लगे हुए, रोज वाटर की खुशबू वहां पे चारों तरफ। कि मेरे परिवार के लोगों को ये कालीवन और जरासंध ये सब आके परेशान करेंगे, नहीं, ये डरे रहते, भयभीत रहते, नहीं। रातों रात नगरी भी बनाई और यहाँ से शिफ्ट कर। अभी जो कालीवन है ना, ये बहुत खतरनाक राक्षस है, इसको यहाँ तक कि देवता भी नहीं मार पाता, इतना खतरनाक। आप सुनो क्या, जब उस अस्पृश्य मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता, राजा कालीवन ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, उस समय श्री कृष्ण की तीक्ष्ण बुद्धि का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, ठीक है। वेदों के अनुसार जो अस्पृश्य है उन्हें क्षत्रिय राजा स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो राक्षस था, और बाकी राजा कैसे, क्षत्रिय। कैसे, अर्जुन क्षत्रिय था जिसकी ट्रेनिंग हुई थी, और ये क्या था, राक्षस। तो क्षत्रिय राजा से स्पर्श नहीं करते। स्पर्श मतलब टच नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इन लोगों की फूड हैबिट्स कितनी गंदी होती है, राक्षसों, ठीक है, तो इसको टच भी नहीं करते। अब आगे, यहाँ तक कि वे उन्हें मारने के लिए भी नहीं टच करते, ठीक है, क्योंकि वो खुद अपवित्र हो जाएंगे। आगे, इसीलिए जब उस अस्पृश्य राजा ने मथुरा शहर का घेराव कर लिया, घेराव मतलब चारों ओर से घेर लिया, तो क्या किया, श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों से मारना उचित नहीं समझा। उसे तो मैं इस कालीवन को टच करूंगा, नहीं, आई शुड नॉट बी टचिंग, ठीक है। अब देखो क्या मजे, जो मैं सुनाना चाहती थी, हरे कृष्ण, हाँ, तो तुम आओगे नहीं क्लास में, हरे कृष्ण की बात सुन लेती और एग्जाम अच्छे होते। आप बाहर खड़े हुए हैं, लो भाई, ये लो, तुम अपनी तिलक के ले लो, ठीक है, मैगजीन लो एंड टेक योर दिया, पास कर दो बेटा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको मैं मारना तो है, लेकिन इसको मैं स्पर्श नहीं करूंगा। अब देखो कैसे मारा कृष्ण ने, ये है उनकी बुद्धि। इसको कहते हैं ना, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। देखो कैसे किया कृष्ण, ठीक है। इसलिए जब उस अस्पृश्य राजा ने मथुरा शहर पर घेराव किया, श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों से मारना उचित नहीं समझा। फिर भी राजा को तो मारना है, क्योंकि ये कालीवन बहुत उत्पाती था, ठीक है।
अब क्या किया इन्होंने, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी विशेष बुद्धि से निर्णय लिया। निर्णय मतलब डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? और युद्ध के मैदान से भाग निकले। कौन? श्री कृष्ण। कुछ भी कर सकते हैं, अर्जुन को नहीं भागने दे रहे, ठीक है, और खुद भाग लिए। इसीलिए हम लोग को क्या कहा जाता है, कृष्ण का हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जो बोला है उसको करो, ठीक है, जो वो कर रहे हैं उसे करने की आवश्यकता, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर हमको करने की इच्छा है तो सबसे पहले गोवर्धन पर्वत कालिया पर नृत्य करो, ठीक है, वरना कभी भी कृष्ण को कॉपी नहीं करना। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सुनो। फिर भी राजा को मारना तो था ही, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने विशेष बुद्धि से निर्णय लिया और युद्ध के मैदान, वान्या देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, युद्ध के मैदान से भाग निकले। कैसे भाग निकले? दौड़ के दिखाओ, जल्दी दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, उठो 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 उठो, अरे भाग के दिखाओ जरा, अरे दिखाओ वान्या, अरे जल्दी, राम तुम दिखा दो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, भाग के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे अरे भागा रे भागा रे भागा 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 भागा, बिल्कुल ठीक है। तो वो भाग निकले। फिर क्या हुआ? और उस अस्पृश्य राजा ने उनका पीछा करना शुरू किया। वो अस्पृश्य राजा का नाम क्या है? काल्यवन। क्या नाम है? काल्यवन। क्या नाम है? काल्यवन है। राक्षस था, इसलिए उसको कोई भी टच नहीं कर रहा। अब आगे देखो, तब वे उस राजा को एक पहाड़ की ओर ले गए और वहां पे ले गए जहां मुचुकुंद सो रहा था। काल्यवन को दौड़ा रहे हैं, ठीक है, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? दौड़े, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जब देखते कि थोड़ा नहीं दिख रहा है तो थोड़ी स्पीड अपनी कम कर, ठीक है, और नंगे पैर कमल की माला पहने हुए ऐसे आराम से टहलते हुए, कभी दौड़े, कभी टहले, कभी कुछ करें, कभी पेड़ के पीछे छिप जाएं, मतलब पूरी तरीके से परेशान कर डाला काल्यवन को। और किस गुफा के पास लेके गए? जहां मुचुकुंद सो रहा था, ठीक है, कौन सो रहा था? मुचुकुंद। अब देखो मुचुकुंद कौन है। तब वे उस राजा को एक पहाड़ की ओर ले गए जहां मुचुकुंद सो रहे थे। मुचुकुंद को कार्तिकेय, जो कार्तिकेय है ना, ये देवताओं के सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति, शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है, देवताओं के सेनापति है। और देवता, और जब दानवों में युद्ध हो रहा था और वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने राजा मुचुकुंद को पृथ्वी से रिक्वेस्ट किया था कि आप आके हमारी मदद करिए। राजा जनक जाते थे, राजा दशरथ जाते थे देवताओं की हेल्प करने के लिए, ठीक है, देवताओं के राजा जो हैं वो इंद्र हैं, वो भी नहीं कर पाते। और यहाँ से पृथ्वी लोक से जाते थे राजा दशरथ, राजा जनक, मुचुकुंद जा रहे हेल्प करने की, किसकी? देवताओं की। अब जिता दिया उन्होंने देवताओं। अब देखो क्या हुआ, कार्तिकेय से एक वरदान प्राप्त हुआ। जब जिता दिया तो कार्तिकेय सेनापति बड़े खुश हो गए, बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से मैं पृथ्वी छोड़ के आ गया हूँ, मेरा राजपाट परिवार सब समाप्त। अब मांगूंगा तो मांगूंगा किसके लिए? एक चीज आप उनको दे दीजिए, बहुत टाइम से मैं सोया नहीं, ठीक है, और मैं सोना चाहता हूँ और अनडिस्टर्ब, डीएनडी लगा करके। क्या लगा के? डीएनडी लगा करके। और कोई आएगा अगर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए और मैंने जो आंखें खोली तो वो तुरंत क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा, ठीक है। अब मुचुकुंद सो रहे हैं डीएनडी लगा करके। अब ये बेवकूफ कौन? काल्यवन है ना, ये क्या होते हैं? बेवकूफ होते हैं, बुद्धि नहीं लगाते, ठीक है। भगवान है सामने में, समझ जाओ, क्यों तुम पंगा ले रहे हो उनके साथ? और क्या किया इसने? वहां पे जब गुफा में पहुंचे तब भगवान ने क्या क्या बताया ना कि अति तीक्ष्ण बुद्धि, अपना जो पीला पीताम्बर था ना वो उन्होंने मुचुकुंद के ऊपर डाल और डाल के जा करके मुचुकुंद जहाँ लेटा हुआ था ना वहाँ बैठ के बाद जाकर चुप गए। अब ये जब काल्यवन ने देखा, काल्यवन तो हाँफने लगा, दौड़ाते दौड़ाते पहाड़ तक लेके गए, मथुरा से पहाड़ तक दौड़ाते दौड़ाते लेकर के चले गए। अब उसको गुस्सा भी बहुत तेज आ रही कि एक तो युद्ध का मैदान छोड़ के भागा है, कहता रुक रुक रुक, रण छोड़ कहीं का, भाग जाता है, कायर कहीं का, वो अलग कहीं का, सारी गालियां दे डाली, ठीक है। अब वहां पे जब पहुंचा कहता है मुझे डरा रहा है, यहाँ पे आके आराम से सो रहा है। अब क्या किया इस काल्यवन ने? पैर उठाया,
और मारी तेज लाल। किसको? मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद को। और मुचुकुंद ने आंखें खोली खटा और कालेवन भस्म। ठीक है, और कालेवन को भस्म कर दिया। तब मुचुकुंद को धुआं धुआं धुआं। उसके बीच में से एकदम वैजयंती माला पहने निकल के आके घर। अरे प्रभु, नींद से आंख खुली तो वाह, ये है कृष्ण की युक्ति। कालेवन को खत्म भी करवा दिया, टच भी नहीं किया। ठीक है, काम पूरा हो गया। ये है कृष्ण की अति तीक्ष्ण बुद्धि का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कलाकार। कलाकार का मतलब आर्टिस्ट। ये फूलों में रंग किसने भरा? कृष्ण ने। ये फूलों में खुशबू किसने भरा? ये रस किसने भरा? ये चिड़ियों में इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल उनके जो फेदर्स हैं, ठीक है, और उनकी बीक है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के, किसने किया? सब श्री कृष्ण। अब आगे देखते क्या है। जो बहुत ही कलात्मक तरीके से बात कर सकता है, ठीक है, चाहे नाटक करना हो, चाहे बात करना हो, चाहे नृत्य करना हो। ठीक है, जब गोपियां कहती थी तुम डांस करोगी, कहते कर पाओगे मेरे साथ डांस? चैलेंज लेती हो, थकोगे तो नहीं। ठीक है, हर चीज में कोई कला हो, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, कृष्णा इज द बेस्ट। और वेशभूषा जो पहन सकते, कृष्ण क्या क्या वेशभूषा पहनते हैं। मम्मी कुछ पहना के भेजे, सारा जाके उतार के गठरी में रखते। अब क्या करे? पत्तियों को ले, फूलों को ले, पत्थरों पर उसको रगड़े, उसका रंग लेके खुद भी लगाए और अपने सखाओं को भी लगाए। ये हो रहा है मेकअप। ठीक है, तो अब सुनो, ये विशेष लक्षण श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इसके विषय में श्रीमती राधा रानी द्वारा इस प्रकार कहा गया है। कौन कह रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में? राधा रानी। और राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है। एकमात्र राधा रानी है जो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकती है, आह्लादिनी शक्ति है। और वो राधा रानी कह रही है, क्या कह रही है? इसके विषय में श्रीमती राधा रानी द्वारा इस प्रकार कहा गया, मेरी प्रिय सखी, मतलब अपनी सखियों को कह रही, क्या जरा देखो तो कृष्ण ने कितने अच्छे गीतों की रचना की है, वो कितना सुंदर नृत्य करता है और हंसी मजाक के शब्द बोलता है। मतलब हर चीज में, चाहे नृत्य करना हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, चाहे किसी को मारना हो, चाहे किसी को धोखा देना हो, चाहे युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाना हो, चाहे मटकी तोड़ना हो, ठीक है, हर चीज में वो दक्ष है, बिल्कुल कलाकार है। सुंदर मालाओं को धारण किए कितनी मधुरता से बांसुरी बजाता है। उसने स्वयं को इतनी विशेषता से के साथ सजा रखा है कि मानो उसने शतरंज के खेल में सभी को हरा दिया। शतरंज का खेल होता है ना, ठीक है, उसको मतलब उसमें अलग अलग होते हैं ना, कोई क्या क्या होते हैं उसमें, प्यादे होते हैं और क्या क्या वजीर होते हैं, हाँ, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, सबको हरा। ठीक है, अच्छा, और भी अच्छा आगे बात करेंगे इसके बारे में। कला के क्षेत्र में उसने सभी ऊंचाइयों को पार कर दिया है। कौन कह रहा है? बिलीव करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। अरे वाह, वान्या ने बोला यस मैम, क्योंकि कौन कह रहा है? राधा रानी कह रही है, श्रीमती राधा रानी। चलो भाई, अब आगे देखो। दक्ष बांसुरी वादक, ठीक है, श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में अत्यधिक दक्ष थे। ये देखो, बादलों को देखा तो कहा चलो मैं तुम्हारे कलर का हो जाता हूं। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अत्यधिक दक्ष थे। और गोपियां उस ध्वनि से मंत्रमुग्ध का मतलब क्या होता है? हिप्नोटाइज। बिल्कुल सुना और मतलब नींद में उठ के चल पड़ी। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, घर छोड़ के एकदम निकल ली, बिल्कुल, ठीक है।
अत्यधिक दक्ष थे और गोपियां उस ध्वनि से मंत्र मुग्ध हो जाती थी, जो केवल उन्हें ही नहीं अपितु सुनने वाले अन्य जीवों को भी आकर्षित करती थी। अन्य जीव मतलब पेड़ पौधों को, पक्षियों को, ठीक है, और फिर जितने वहां पे पशु हैं, गाय हैं, बंदर हैं, बंदर भला कैसे आकर्षित होते, वो तो एक जगह रुकते नहीं, वो बंदर भी। और जो पक्षी हैं वो कृष्ण के वेणु वादन को सुन करके क्या करते थे मालूम है? पेड़ की जो शाखाएं हैं उसको पकड़ करके बैठ जाते थे। पक्षी ऐसे सुनते थे और ऐसी जगह पे पूरा अपना डायरेक्शन फिक्स करके बैठते थे कि जहाँ पे पत्ती वत्ती ना आए वो कृष्ण को एकदम स्ट्रेट देख पाए। ऐसे करके सारे के सारे पक्षी पेड़ की शाखाओं को पकड़ के बैठ जाते, वेणुवादन सुनने के लिए। ऐसे कृष्ण वेणुवादन। ठीक है, आगे सुनो। एक गोपी ने अपनी सहेलियों से कहा, आंखों की सर्वोत्कृष्ट पूर्णता श्री कृष्ण एवं बलराम को जंगल में प्रवेश करते हुए और बांसुरी बजाते हुए तथा अपने मित्रों के साथ गायों को चराते हुए देखा। एक गोपी ने अपनी सखियों से कहा, ये जो आंख हमें मिली है ना, ब्रह्मा जी ने जो आंख बनाई है, इसकी संपूर्ण सफलता यह है कि अगर हम कृष्ण और बलराम को देखें, ठीक है, और कैसे देखते हैं? बांसुरी बजाते हुए, गायों को, बछड़ों को लेके गाय चराने के लिए लेके जब जाते हैं और वहां से जब लौट के ये दृश्य जिसने देख लिया अपनी आंखों से, उसकी आंखों का पूरा पूरा स्वाद कि ब्रह्मा जी ने आंख दी, हमने सर्वोच्च सुंदर आकर्षक मनमोहक व्यक्ति को नहीं देखा तो आंखें बेकार चली, क्या फायदा ऐसी आंख। ठीक है, आगे सुनो। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, शिक्षक मतलब अब याद रखना, जब शिक्षक दिवस मनाओ तो ध्यान रखना कि किसको हमें याद करना चाहिए? श्री कृष्ण को। सुनो, कोई भी भगवत गीता में वह सब कुछ पाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठे हैं। कोई भी, एनीवन, ठीक है, वो सब कुछ पाएगा जो अन्य शास्त्रों में है। मतलब अलग अलग शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवत गीता हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हमको नॉलेज मिल गई। कौन सा शास्त्र पढ़ने से? भगवत गीता। और ये क्या है? महाभारत का पार्ट है, और महाभारत क्या है? 5वां वेद। ठीक है, सब कुछ पाएगा, किंतु पढ़ने वाले को इसमें वो भी मिलेगा जो अन्य कहीं भी नहीं है। दूसरे शास्त्रों का सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और ऐसा भी कुछ मिलेगा जो अन्य कहीं नहीं, विच इज नॉट एनीवेयर। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं बोला। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना कितना आवश्यक है। ठीक है, आगे सुनो। यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक की शब्द पढ़ सुना है? बोलो देखो, बोलो क्या होता है मतलब आस्तिक और नास्तिक? बोलो बोलो यशी। ये आज तक हम लोगों ने अपने स्कूल से सीखा है ना, ये आंसर रॉन्ग है। अब हम बता रहे हैं करेक्ट आंसर क्या है। जो शास्त्रों पे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से अध्ययन करता है और अपने जीवन में उसका आकलन करता है, ठीक है, उसका आचरण करता है, उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं क्यों रॉन्ग था। भगवान की पूजा करना अपने हिसाब से, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है? भगवान की बात मानना। जैसे मम्मी पापा को रोज सवेरे बैठा दो और एक आरती की थाली ले लो और फूल डालो, आरती और दिया और अगरबत्ती, और बात एक न मानो, बात एक न मानो। सही है क्या? ठीक है, तो आस्तिक वो है जो शास्त्र वचन सुनता है पूर्ण निष्ठा से, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान करके, ठीक है, और फिर अपने जीवन में उसका आचरण करता है, उसको आस्तिक है।
और जो भगवत गीता पढ़ता नहीं कहते इसको पढ़ के क्या होगा। आई डोंट बिलीव इन भगवत गीता, उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक। नास्तिक। अब हम आपको इसका इंग्लिश वर्ड भी बता रहे हैं, बोलो सुयश बोलो। एथीस्ट। एथीस्ट होता है नास्तिक, शास्त्रों पे विश्वास श्रद्धा निष्ठा नहीं है, उसको एथीस्ट कहते हैं, ठीक है। और थीस्ट, ए हटा दिया, स्पेलिंग लर्न करवा रही हूँ। द की स्पेलिंग क्या होती है? THE, ठीक है। IST, थीस्ट और एथीस्ट। थीस्ट होता है आस्तिक और एथीस्ट होता है नास्तिक। समझ में आ गया? आज सबको क्लियर हो गया कि एथीस्ट और नास्तिक कौन होता है और थीस्ट और आस्तिक कौन होता है। तो हम लोग क्या हैं? थीस्ट, आस्तिक, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ने बैठे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं श्री कृष्ण को, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अद्भुत नर्तक, बस आज यही रोकेंगे। 11:47 हो गया, ठीक है। फिर इनका दो क्वालिटी रह जाएगा, महान योद्धा और सारथी। ये हम लोग भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल भगवत गीता से रिलेटेड है। अभी डांसर वाला आ गया है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। अद्भुत नर्तक, आपको मालूम है जितनी गोपियां थी ना वहां पे करोड़ों करोड़ों की संख्या में कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड किया। कोई गुजराती डांस करे तो उसके साथ डांडिया कर रहे हैं, ठीक है। कोई भांगड़ा कर रहे हैं तो उसके साथ भांगड़ा कर रहे हैं। कोई बिहू कर रहा है असम का तो उसके साथ वो कर रहे हैं। कोई कथकली कर रहा है तो उसके साथ कथकली कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कृष्ण एक साथ सबके साथ नृत्य कर सकते हैं और थकते नहीं है कृष्ण। ऐसे नर्तक है, कोई है हम लोग के बीच में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें। जब गोपियां और श्री कृष्ण एक साथ नृत्य करते हैं तो उनके घुंघरुओं, आभूषणों एवं कंगनों से एक ऐसी अद्भुत, बहुत ही आनंदमय एवं संगीतमय ध्वनि निकलती है। एक बार राधा रानी ने चैलेंज किया था उनको कि कृष्ण बहुत बड़े डांसर हो, ठीक है, डांस करके दिखाओ। तुम्हारे ना कंगन की आवाज होनी चाहिए ना घुंघरू की आवाज होनी चाहिए, ठीक है, आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डांस करके दिखाओ। बोलो रिद्धि। कृष्ण करके दिखा दिया, आवाज नहीं होगी और डांस करके दिखा दिया। ये है श्री कृष्ण, ठीक है। राधा रानी और सारी सखियां चैलेंज करती थी कृष्ण को, ठीक है। और फिर कृष्ण भी कम थोड़ी ना है, कृष्ण राधा रानी को कहा कि तुम भी करके दिखाओ। राधा रानी ने कौन सी मुश्किल की बात है, सीखा तो तुमने मुझसे ही है, अभी करके दिखा दे, ठीक है। अब सुनो, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो श्री कृष्ण सोने और अमूल्य रत्नों से भरे हार के बीच में जड़ी हुई हरी नीलमणि के समान है। चारों तरफ उनके ऑर्नामेंट चक 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 करते शाइन करते और बीच में वो नीलमणि, कितने सुंदर दिखते थे वो, ठीक है। जब श्री कृष्ण और गोपियों ने नृत्य किया तब उन्होंने अत्यधिक विशेष शारीरिक लक्षणों को प्रकट किया। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाते हुए नृत्य कर रहे थे तब उस समय उनके पैरों का हिलना डुलना, उनके द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी भ्रुकुटियों का हिलाना, भ्रुकुटी क्या होती है? आईब्रोज, ऐसे ऐसे हिलाते थे वो। क्या कर पाओगी मेरी तरीके से, ठीक है, कॉपी कर पाओगे मुझे? तो गोपियां भी कहते थे मुझे कॉपी कर पाओगे, इतने मजे करते थे वो, ठीक है। और फिर क्या, कपड़ों, फिर कान के कुंडल, गाल, फूलों से सुसज्जित बालों का हिलना आदि बिजली के साथ गरजते हुए बादलों के समान प्रतीत। बादलों में लाइटनिंग देखा है, उस तरीके से एकदम चमक गई। ऐसे कृष्ण और गोपियां डांस करते थे। श्री कृष्ण के शरीर का अंग बादलों के समूह मतलब ग्रुप के समान प्रतीत होते थे। गोपियों के गीत मेघ गर्जन के समान, वो बादलों के समान और जैसे मेघ गरजते हैं उस तरीके से गोपियों का गाना, ठीक है।
उनकी सुंदरता आकाश में चमकती हुई बिजली के समान और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आसमान से गिरती हुई बर्फ की कणों के समान प्रतीत होता था। स्नोफॉल की तरह लगता, ऐसे उनके पसीने की बूंदें गिरती थी। ठीक है, इस प्रकार गोपियों और श्री कृष्ण नृत्य में पूरी तरह डूबे हुए थे। ये है कृष्ण, अद्भुत कृष्ण। अब केवल 2 रह गया। नेक्स्ट श्लोक के साथ हम लोग श्लोक नंबर कौन सा 34 है ना, 34 और फिर 34 ही तो आएगा, 33 तक हो गया। अद्भुत योद्धा, महान योद्धा और अच्युत सारथी। अच्युत का मतलब क्या है? बोलो बोलो, किसको याद है वाला श्लोक? अच्युत वाला श्लोक नंबर 21। परमानेंट नहीं, कौन सा था वो श्लोक? सेनयोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया यः योद्धव्यं सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अच्युत, जरा दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो तो। कौन कह रहा है? अर्जुन। देखो तो सही कि कौन इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए आया है। किसके साथ मुझे अपने शस्त्रों का उपयोग करना पड़ेगा। तो अच्युत क्यों कहा गया? क्योंकि वो भक्तों को स्नेह दिखाना है, इसमें कभी भी पीछे नहीं रहते थे भक्तों के ऊपर स्नेह दिखाने के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। अभी तो वो सारथी बने हुए, लेकिन अर्जुन के ऊपर प्रोटेक्शन, कृपा कभी नहीं चूकेंगे। दैट इज द पोजीशन ऑफ अच्युत। चाहे वो कुछ भी बन जाए, बट ही विल रिपेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तीनों लोकों के स्वामी वो बने रहेंगे, भले ही अभी सारथी बने हुए ड्राइवर। ठीक है, आ जाओ पीयू, इधर आ जाओ बेटा, यहीं से फॉलो अप करो। ओके।